नमस्ते बच्चों। मैं पिंकी गांधी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम करेंगे पार्ट 2 का कॉपी पार्ट और बुक पार्ट। पहले मैं आपको कॉपी पार्ट को समझा देती हूँ, ठीक है? पार्ट 2, नई सोच। अपनी अपनी कॉपी में आप इस पार्ट 2 को निकाल लेंगे। श्रुति लेख, सबसे पहले हमें श्रुत लेख दे रखे हैं, उसको पढ़ेंगे और मात्राओं को ध्यान में रखेंगे कि कौन से शब्द पे कौन सी मात्रा लगी हुई है। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है। चौंच, टुकड़ा, फिल्म, फंसाकर, झेपते, काव काव, बांटकर, धन्यवाद, जाऊंगी भी, बिल्कुल, सुरीला, चिकनी, चुपड़ी। आगे देखेंगे बेटा। प्रश्न 2, शब्दार्थ। चौंच, पक्षियों के मुंह का अगला भाग। भगवान ने जो उनका मुंह दिया होता है उसको हम चोंच बोलते हैं। 2, सुरीला, सुरीला यानी मधुर स्वर वाला। टुकड़ा, कौर या फिर भाग। पछताना, गलती महसूस करना। धन्यवाद, आभार या फिर शुक्रिया। रोज यानी प्रतिदिन। आगे करेंगे बेटा। प्रश्न 3, सही और गलत। जो सही है उसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे और जो गलत है उसके आगे क्रॉस का निशान लगा देंगे। सबसे पहले दे रखा है, लोमड़ी ने कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा था। देखा था, ये सही है। कौवा बहुत चालाक था, सही है, तभी तो उसने अपनी चालाकी से काम लिया। कौवा लोमड़ी की बातों में आ गया था। आ गया आ गया होता तो उसे रोटी देनी पड़ जाती, तो उसकी बातों में नहीं आया था, तो ये गलत है। लोमड़ी ने कौवे को धन्यवाद दिया था क्योंकि कौवे ने उसे रोटी दी थी, इसलिए उसने उसने उसको धन्यवाद दिया था। कौवे ने रोटी का टुकड़ा लोमड़ी को नहीं दिया था, तो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि उसने रोटी का टुकड़ा दिया था उसे। आगे देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 4, किस शब्दों से खाली स्थान भरना है। भूखी व चालाक लोमड़ी ने पेड़ की डैश यानी कि डाल पर बैठे कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा। क्या लिखा हमने यहाँ पे? डाल और चोंच। अरे लोमड़ी बहन रुको, मेरे पास रोटी के 2 टुकड़े हैं, मिल बांट कर खाते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? लोमड़ी और मिल बांट, और सॉरी, 2 और मिल बांट कर। 3 खालिस्तान भरने हैं हमें यहाँ पर। आगे देखेंगे। यह हुई ना बात, अब हम रोज मिल बांट कर खाया करेंगे। क्या लिखा हमने यहाँ पे? बात और खाया। आगे देखेंगे। प्रश्न 5, किसने किससे कहा। पहला नंबर यहाँ दे रखा है, ये हुई ना बात, अब हम रोज मिल बांट कर खाया करेंगे। ये किसने कहा था और किससे कहा था? ये कहा था कौवे ने, और किससे? लोमड़ी से। सेकंड है, दूसरा दे रखा है, इतनी टुकड़ी बातों में ना आता हूँ। ये किसने कहा था? कौवे ने। किससे? लोमड़ी से। आगे दे रखा है, रोटी के टुकड़े के लिए धन्यवाद। किसने धन्यवाद दिया था और किसे दिया था? लोमड़ी ने कौवे से कहा था। आगे देखेंगे हम। प्रश्न उत्तर देखेंगे। कौवे ने नई सोच कैसे दिखाई थी? कौवे ने लोमड़ी की चालाकी को समझकर रोटी के टुकड़े को डाल पर रखकर अपनी नई सोच दिखाई। कि उसने सीधा ही मुंह नहीं खोल दिया गाना गाने के लिए। क्या किया उसने? उसने पहले रोटी के टुकड़े को डाली पर रखा और फिर उसे गाना सुनाया। तो ऐसे अपनी नई सोच दिखा के, अपनी चालाकी दिखाते हुए परिस्थिति को आगे समझा और काम किया। आगे देखेंगे। भूखी व चालाक लोमड़ी क्या चाहती थी? उत्तर, भूखी और चालाक लोमड़ी कौवे की रोटी को खाना चाहती थी। प्रश्न 3 है, इस कहानी में आपको लोमड़ी
अच्छी लगी या फिर कौवा, और बताओ कि क्यों। उत्तर देखेंगे इस कहानी में हमें कौन अच्छा लगा? कौवा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि कौवे ने लोमड़ी को मिल बांट कर खाने की सलाह दी थी। कौवा है यहाँ पे अच्छा। क्यों? सबसे पहले तो उसने क्या किया, अपनी समझ से काम लिया। और दूसरी बात उसने क्या की कि लोमड़ी की चालाकी देखने के बाद भी उसने मिल बांट के खाने की सलाह दी थी कि चलो ये रोटी अपन दोनों मिलकर खाते हैं। आगे है, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? उत्तर है, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सदा मिल बांट कर खाना चाहिए। ये हो गए बच्चों हमारे प्रश्न उत्तर। आगे हमें दे रखा है प्रश्न 7, वाक्य बनाओ। एक शब्द दे दिया, उससे आपको एक लाइन लिखनी है। सबसे पहले दे दिया चोंच। चौथ सी लाइन बनाएंगे, कोई की चोंच में रोटी का टुकड़ा था। आसान सी लाइन है ना। आगे लिखोगे सुरीला, कोयल सुरीला गाना गाती है। आगे है टुकड़ा, यानी कि हिस्सा या भाग। कोए ने रोटी का टुकड़ा डाल पर रख दिया। आगे देखेंगे धन्यवाद, लोमड़ी ने कोए को धन्यवाद दिया। ये हो गया बच्चों हमारा कॉपी का पार्ट। अब हम बुक पार्ट में से सारे अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। सबसे पहले दे रखे हैं मुख से। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले क दे रखा है यहाँ पर, लोमड़ी चालाक थी। ऐसी चालाकी अच्छी बात है या बुरी? आप बताओ, ऐसी चालाकी अच्छी बात है या नहीं? तो ये बुरी बात है। कोए के पास रोटी के कितने टुकड़े थे? कोए के पास रोटी के 2 टुकड़े थे। कोए ने लोमड़ी को क्या दिया? कोए ने लोमड़ी को रोटी का टुकड़ा दिया। चिकनी चुपड़ी बातें किसने और किससे कही थी? चिकनी चुपड़ी बातें लोमड़ी ने कोए से कही थी। आगे देखो बच्चों, रिक्त स्थान दिए हैं जो मैंने आपको अभी अभी कॉपी पार्ट में करवाए हैं। और आगे देखो क्या दे रखा है, प्रश्न 2 है, किसने किससे कहा। ये भी मैंने आपको कॉपी पार्ट में करवा दिया था। और आगे जो प्रश्न उत्तर है वो भी मैंने आपको कॉपी पार्ट में करवा दिए थे, है ना। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आगे हम करेंगे भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण में हमें इन शब्दों में कौन सा शब्द पुल्लिंग का है और कौन सा स्त्रीलिंग का है वो बताना है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं। जो पापा वाले शब्द होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, और जो मम्मी वाले शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुल्लिंग को छांट कर पुल्लिंग के नीचे लिख देंगे और स्त्रीलिंग को छांट के स्त्रीलिंग के नीचे लिख देंगे। देखो सबसे पहले पुल्लिंग में क्या आएगा, भेड़, शेर, भालू, कौवा, ऊंट, कुत्ता, मच्छर और हिरन। अब स्त्रीलिंग में देखेंगे, लोमड़ी, कोयल, गिलहरी, बागिन, बकरी, गाय। आगे हम करेंगे वचन बदलकर लिखना है। कौवा, कोए, पत्ता, पत्ते, लोमड़ी, लोमड़ियां। जब मैंने आपको बताया था कि एक वचन होता है तो बड़ी की मात्रा आती है, और जब बहुवचन बन जाते हैं तो मात्रा चेंज हो जाती है, छोटी की लग जाती है, बन जाता है लोमड़ियां। ड पर छोटी की मात्रा आ जाएगी। ऐसे देखो आगे मछली में भी यूं ही दे रखा है, जब एक वचन है तो बड़ी की मात्रा लगी हुई है। यहाँ पे देखो बड़ी की मात्रा है ना, और जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो ल पर छोटी की मात्रा आ जाएगी, मछली, मछलियां। आगे देखो जहां पर आ की मात्रा दे रखी होती है तारा, तो वहां पर आ की मात्रा को हटा करके ए की मात्रा लग जाती है, तारा, तारे। टुकड़ा, टुकड़े, आ की मात्रा है ना, इसके बाद में हम क्या लगाएंगे, आ की मात्रा को हटा करके ए की मात्रा लगा देंगे, टुकड़ा, टुकड़े। रोटी, बड़ी की मात्रा दे रखी है तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, छोटी की मात्रा हो जाएगी, रोटियां। डाली, बड़ी की मात्रा दे रखी है तो क्या हो जाएगा, छोटी की मात्रा, डालियां। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 2। आगे हम करेंगे भाषा और व्याकरण। ये हमारा हो गया पेज नंबर 25। आगे करेंगे पेज नंबर 26 को। प्रश्न 3,
काले मोटे शब्दों को वचन बदल कर वाक्य को दोबारा लिखना है। जहां पर एक वचन है उसे बहुवचन बना देंगे और जहां बहुवचन है उसको एक वचन बना देंगे। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पंखा चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, पंखा को चेंज कर देंगे और रहा है को भी चेंज कर देंगे, पंखे चल रहे हैं। क दे रखा है, डालियों पर तोते बैठे हैं, बहुवचन दे रखा है ना, इसको एक वचन में सबको चेंज कर देंगे, डाली पर तोता बैठा है। आगे ख दे रखा है, पेड़ से पत्ता टूट गया, एक वचन दे रखा है, पेड़ भी पत्ता भी, है ना, तो क्या लिखेंगे, पेड़ से पत्ते टूट गए। ग, यह साड़ी महंगी है, बहुवचन बनाएंगे, इसका एक वचन दे रखा है, ये साड़ियां महंगी है। ये हमारा वचन वाला प्रश्न हो गया। आगे देखो दे रखा है कि शब्दों से वाक्य बनाने हैं, इस प्रश्न को भी हमने कॉपी में कर लिया था। ये बच्चों हमारा पार्ट 2 यहीं पे कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया है। अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो और अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करोगे। ओके, आज की हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।